ने कैसी न्यूटन की जिंदगी बदल दी और दुनिया को मिला द थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। बट व्हाट यू वुडंट नो इज एक जैकफ्रूट माने कटहल ने कैसे मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने दुनिया को गिफ्ट किया टेस्ट बर्ड्स का एक यूनिक सेंसेशन। मैंने सोचा कि यार साइराज, लॉ तो हर कोई करता है, तुम दुनिया को द सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड जैकफ्रूट का टेस्ट चखाओ। जबकि 79 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है वेजिटेरियन और वीगन, तो उनके तड़पते टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने का क्यों नहीं है कोई टेस्टी रीजन? घर हो या रेस्टोरेंट, पार्टी हो या डेट, आज तक उनका मेनू क्यों नहीं हुआ है अपडेट? उनको एक हेल्दी लाइफ जीने का क्यों नहीं कोई इंसेंटिव? क्यों आज तक किसी ने उनको नहीं दिया रेडी टू कुक 100% नेचुरल मॉक मीट विद 0% प्रिजर्वेटिव? वेज को मिलेगा वेज का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील, और वीगन्स को मिलेंगे ढेर सारे रेसिपीज बनाने का अनकाउंटेबल रीजन। नाइस। एंड यस, 12 महीनों के शेल्फ लाइफ के साथ वकाओ फूड्स डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। अच्छा। ख्वाहिशें तो हजारों है, पर मंजिल सिर्फ एक, एंड दैट इज टू टेक जैकफ्रूट राइट फ्रॉम अ बैकयार्ड टू द वर्ल्ड। सो शार्क्स, इन्वेस्ट करो मेरे कंपनी में 75 lakhs और बदले में 5% इक्विटी पाओ और दुनिया के हर घर में ले जाओ। पर आप रोहित शेट्टी जैसे दिखते हैं। Do people tell you that? Someone just yesterday told me on set. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, धमाकेदार। थैंक यू सो और मच। आपने बोला आप लॉयर थे और फिर क्रिमिनल लॉयर था। क्रिमिनल लॉयर। 1 साल के लिए मैंने क्रिमिनल लॉ सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक किया और फिर हो गया पकाओ। मैंने सोचा ये तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। तो मतलब आपको जज पैनल के सामने प्रेजेंटेशन देना आता है? हाँ। अब उन्होंने सोचा शार्क टैंक को फंसाओ। बिल्कुल नहीं, अभी सोचा शार्क टैंक को साथ में ले जाओ। क्या बात है। थैंक यू। मेरे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग खाना दिख रहा है। क्या Absolutely. हमें खाने को मिलेगा? चखेंगे कुछ? पहला? बिल्कुल चखेंगे। बिल्कुल। So give me a minute, देखिए मैं और लेकर पूछ आता हूँ। पूछ मेरे भाई। वाओ। Can I give the ladies first? Yeah, sure. ओए 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 ओए, नहीं सर। ऐसा मत करो, यहाँ पर मार खाओगे। ऐसा फेमिनिस्ट है, ये बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी। नहीं, हम खाने को मना नहीं करते। एंटरप्रेन्योर तो इम्प्रेसिव है। बहुत। इसके सामने मत बोल यार, भाव बढ़ जाएगा। थोड़ा सताओ करने दो उसको पहले। तो दिस इज अ वकाओ बर्गर, स्लाइडर जैसा है। दिस इज अ स्वीट डिश, ये लास्ट खाइए। ये है टार्ट, ये है गलोटी और खारी, ये है कबाब, सीख कबाब, और ये है कटहल बिरयानी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बताए कि ये नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है नहीं? काफी टेस्टी है। आई डोंट थिंक ये मीट के आसपास आते हैं। थोड़ा मेरा फर्क है गजल के असेसमेंट से। वो थोड़ा सॉस के कारण शायद, जिसका कॉम्बिनेशन बनाया आपने वो स्लाइडर का, उसका एक टिपिकल टेस्ट होता है विद द सॉसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके कारण आ रहा है। आपके पैटिस को जब मैंने अलग से खाया तब वो साफ पता चलता है इट इज नथिंग टू डू विद मीट। मैंने एक कटहल बेस्ड मॉक मीट का खाया है कीमा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता था कभी भी कटहल इतना स्वाद लग सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जनरली ट्राई टू प्रोवाइड अ सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना? तो लोग चाहते हैं वीगन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लेकिन प्रोटीन इंटेक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो आप जरा समझा पाएंगे कि ये जैकफ्रूट प्रोडक्ट में प्रोटीन इंटेक और फूड कॉम्पोजिशन क्या है? 100 grams के हिसाब से we have around 0.8 to 1 gram of सो नेग्लिजिबल। It's not hard to do, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं बहुत प्रोटीन बेचती हूँ, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स, तो प्रोटीन ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बियॉन्ड मीट करके एक ब्रांड है ग्लोबली, बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है। हम कटहल है, हम जैकफ्रूट है। जैकफ्रूट जो आप बड़ा वाला जैकफ्रूट देखते हैं जो स्वीट होता है, वो 4.5-5 महीने का होता है। हम जो जैकफ्रूट काटते हैं वो 2 महीने का होता है। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ टेंडर जैकफ्रूट। टेंडर। उसका ना कोई टेस्ट होता है और उसका ना कोई स्मेल होता है। इंटरेस्टिंग। वो बहुत ही टेस्ट न्यूट्रल होता है। तो ये इसको अगर आप पैरेलल करोगे तो नॉन वेजिटेरियन, तो वो एक बासा फिश जैसा होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट इट टेक्स द फ्लेवर ऑफ व्हाटएवर स्पाइस यू पुट इन।
राइट। तो जैसे मैंने मेरे पिच में कहा, वेज को मिलेगा वेजिटेरियन का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील। अभी वो फील क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस है और ये नेचुरली फाइब्रस है। मेरे को इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है टू मेक इट फाइब्रस। आप मेरे को एक ये बॉक्स दिखाएंगे प्लीज? श्योर श्योर। अट्रैक्टिव पैकेजिंग। थैंक यू। आपका जो गोल है वो है जैक फ्रूट बेचना। कंज्यूमर जो ये खा रहा है वो क्यों खाएगा ये? उसका कोई ऐसे प्यार तो नहीं है जैक फ्रूट से? आइडिया आया भी वहां से ही कि जैक फ्रूट एक बहुत ही इग्नोर्ड फ्रूट है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया हैज ईटन जैक फ्रूट। माय ग्रैंड मॉम ऑलवेज यूज्ड टू फीड अस दिस थिंग और उसको बोलती थी वो चिकनाची भाजी, मतलब चिकन की भाजी। तो मेरे दिमाग में आके अननोइंगली हम खाते ही ये मॉक मीट से, तो घंटी बजी। अगर किसी ने जैक फ्रूट काट के पकाया हो, आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रिमेंडसली एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल प्रोसेस है। 2 घंटे जाते हैं पूरा साफ करने में। इट्स अ वेरी स्टिकी फ्रूट। इट इज। तो हमने आपको रेडी टू कुक प्रोवाइड किया। खोलो, डालो, खाओ। हमारा 0 प्रिजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल है और टेस्ट भी है। कैलोरीज वाइज वेरी लाइट ऑन कैलोरीज। ये 350 का जो बेचते हैं बनाने में कितना लगता है आपको? 130 रुपीज के आसपास। 60% मार्जिन। लेस 50%। 50%। ओके, नेट रेवेन्यू पे होता है ना मार्जिन। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 10 महीने हो गए सेल्स 10 चालू महीने। करके। और सेल्स क्या है? Sales in our 10th month, we are closing to 60 lakhs of rupees. 60 lakhs in 1 month or in 10 months? 10 months. हम हैं को-फाउंडर्स नुस्खा किचन के। आज हम आपसे आस्क कर रहे हैं 20 लाख रुपीस फॉर 10% ऑफ आवर स्टेक। हर कस्टमर के लिए अलग पूरा आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेजते हैं? नहीं, ये स्टैंडर्डाइज पैकेज है। इसकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़े से ट्वीक्स होते हैं बेस्ड ऑन कि आप कहाँ खाने वाले हैं। उसके लिए आप बात करते हैं कस्टमर से पहले? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो उनको फिल करके देता है। उसके बेसिस पे हमारा ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन एंड हमारे ऑर्डर्स ऑनलाइन बुक होते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। इसके बाद क्या बेबी हेल्दी होता है या क्या डिफरेंस फील होता है मदर को? तो मैंने जितनी भी 3rd मंथ से जिनकी डिलीवरी शुरू की है, कोई बेबी 3 किलो से कम का है ही नहीं। एक बात मेरे को समझनी थी पहले कि आप लोग दोनों ने कैसे ये शुरू किया? मतलब एक दिन उठ के आपने कहा चलो बेटा ये नुस्खा बिजनेस शुरू करते हैं या इसके पीछे कोई कहानी है? एक्चुअल में ये बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा जी। और प्लेसमेंट में इनका बेंगलोर जॉब लग गया था म्यूसिग्मा कंपनी में। अच्छा जी। फिर इन्होंने कहा कि मैं क्विट करूंगा, मैं ये जॉब नहीं करूंगा। कितने टाइम किया आपने जॉब? 6 मंथ्स के राउंड किया। नहीं, मैं भी 6 महीने में मेरे पहले जॉब से निकल गया था। बहुत अच्छा। वाकई में लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जिस तरह से उनको केयर की जरूरत होती है उनको मिल नहीं पाती है। पेट में आपने सारा ध्यान रख लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन जब बच्चा बाहर आ रहा है तभी भी वो 6 मंथ तो अपनी मदर के दूध पे निर्भर करता है ना। बहुत लोगों को मैंने चैरिटी करना शुरू किया और चैरिटी ऐसी थी कि मैं उनको पर्ची बना के देती थी, तुम ये सामान ला दो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बना के देती थी। फिर जब इसका ये रहा तो फिर मैंने कहा कि मैंने कहा बेटा तुम एक बार सर्च करो, मेरा ये जुनून है, इसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। और नो डाउट इसने मेरा सपोर्ट भी किया। थोड़े से घर पे इशूज आए, क्यों बच्चे को ऐसे जॉब में, इसमें जॉब छुड़ा के इसमें दूसरी जॉब कर लेगा, ये तो इसमें क्यों ला रही हो बिजनेस में? मैंने कहा नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। इसकी शादी करा दी क्या? नहीं। शादी.com के बारे में सुना है? सुना है ना। सुना है। मैं वहाँ आके देखूं आपके पास? या। ये क्या है? निबल्स। ये मेरे को बच्चों का पिक्चर लगा हुआ है। यस, बेबी फूड ही है। तो अब आप बेबीज को भी केटर कर रहे हैं घर के नुस्खा वाले खाने से। बेस्ट सेलर क्या है आपका? हमारा जैसे रागी सबसे बेस्ट सेलर होता है ना। पर पेशेंट कितना मनी अर्न करते हैं? अगर ये पूरा 12 महीने का या 15 महीने का जर्नी देखूं, यूजुअली एवरेज इनकम क्या होती है? ये हमारा जो टोटल टिकट साइज रहता है अराउंड 15,000 से 15,000 रुपए। एक जो ये मेन पैकेज है ये 8,500 का रहता है। पैटर्न नहीं है अभी आपके पास कोई इस पे? फूड प्रोडक्ट है तो रेसिपीज हैं, तो इसको पैटर्न कराना मुश्किल है। और सेल्स क्या है आपके? 19 लाख के अराउंड टच। 19 lakhs। और प्रॉफिट? वी आर रनिंग स्लाइटली इन प्रॉफिट, 1-1.5 लाख के आसपास। पिछले महीने क्या था सेल? 1,45,000। तो अभी आप वही रन रेट पे? अभी पिछले लास्ट 2-3 महीने से वी आर गेटिंग थोड़ा ग्रेजुअल ग्रोथ में। सेल कहाँ पे करते हैं आप? अमेज़न वगैरह? नहीं, हम हमारे खुद के पोर्टल के थ्रू ही सेल करते हैं। अमेज़न पे क्यों नहीं सेल करते आप इसे? अभी इन ट्रांजिट है, हम उसको रजिस्टर कर रहे हैं एंड उसके बाद उस पर भी अवेलेबल है। अल्पना जी और वीरल जी, मैंने मेरा डिसीजन बना दिया है। तो अभी आपका जो सेल है उसको देखते हुए स्केल करना बहुत
मुश्किल होगा और इस वजह से आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और ये कुछ गलतियाँ आप वो कर रहे हैं जो मैं कर चुकी हूँ। मैंने एक सब्सक्रिप्शन क्यूरेशन वाला बिजनेस चलाया है। आप द मोमेंट आप सोचेंगे कि हर मदर के हिसाब से कस्टमाइज करके उसमें आप बहुत अपनी जो स्केलेबिलिटी है उसको खो देंगी। तो अगर आप सोच रही हैं कि मुझे एक करोड़ का प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाना है तो ये सही डायरेक्शन है। अगर आप सोच रही हैं मुझे 50-100 करोड़ का बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको स्केल सोचना है। आपको ये आपका एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग, फिनिश, प्राइसिंग बहुत शार्प करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट जाएगा। तो इसलिए इस रीज़न के लिए मुझे लगता है आई एम आउट। बट ये अपॉर्चुनिटी ऑफ माँ के हाथ का खाना फॉर मदर्स स्केलेबल हो सकता है अगर आप इस पे थोड़ा काम करें। ये है बेबी फूड मार्केट जी। ये जो कैटेगरी है ये बहुत कंपेटिटिव है और प्राइस पॉइंट भी काफ़ी कम है। लेकिन ये जो पोस्टपार्टम का आपका नुस्खा जो आपने बताया वो एकदम खुला हुआ मार्केट है आज। अभी वो कितना बड़ा है कितना नहीं है ये मैं आपकी बातों से समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको ये सोच विचार करना चाहिए और वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ आपका सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। मुझे वो बड़ा बिजनेस का आज अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आउट होना चाहूँगा। आई विश यू द बेस्ट। क्योंकि ये घर का नुस्खा है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को ये रेसिपी तो वैसे पता होगी। आप इसका बिजनेस बना रहे हैं जी। कल को आपका बिजनेस अच्छा करता है, कोई आपके प्रोडक्ट्स कॉपी कर लेता है जी मैम, तो आप उनसे कैसे अलग होंगे या आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेंथ है या मैं इसका आंसर देती हूँ। किस इंग्रेडिएंट्स को किस समय किस तरह से खाना है ये सबसे पहले डिपेंड करता है। कि आपकी डिलीवरी हुई तो सबसे पहले आपको क्या खाना है, तो हम ये कहेंगे कि दशमूल काढ़ा सबसे पहले खाना होता है। और इसका मैं आपको रीजन भी समझाऊंगी कि जैसे ही बच्चा बाहर आता है, नो डाउट आपका जो बैलून की तरह फूला हुआ होता है पेट, वहाँ हवा बढ़ने की कोशिश करती है। तो हमें दादी नानी कहती थी कि कान ढक के रहो, कम बोलो, बात मत करो। यही रीजन होता था कि मुंह के थ्रू, कान के थ्रू आपके हवा जाएगी। तो इन सबको अगर थोड़ा सा, जैसे अब नई लड़कियां नहीं कहना मानती है, तो उसके लिए अगर आप दशमूल काढ़ा लोगे तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मैंने नहीं मानी थी। ये आप आयुर्वेद में जाके देखो, चरक संहिता में लिखा हुआ है ये कि प्रसूता को किस तरह से रहना चाहिए कि 10 दिन आपकी बॉडी इतनी रिकवर नहीं हो पाती इतनी जल्दी कि आप जो चाहो वो करने लग जाओ। गजल, आपने डिसीजन बना दिया आपका? हाँ, मेरे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप स्टैंड आउट कैसे होंगे, स्केल अप कैसे होगा। उस वजह से, वो क्लैरिटी ना होने की वजह से मैं आउट हूँ। वेरी स्ट्रांगली फील कि आप दोनों प्लीज लगे रहिए इस पे। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर ढूंढिए और बेटर होइए एंड दोबारा फिर से बात करेंगे। नम्या फूड्स हमारे देश का वो पहला आयुर्वेदिक ब्रांड है जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेगमेंट में है। हम ऐसे टी ब्लेंड्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, लाटेस बनाते हैं जो आपके बिजी स्केड्यूल्स में इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। हम कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते इनमें, ये डायरेक्टली फार्मर्स से आते हैं। और ये सारी फॉर्मुलेशंस जो हैं मेरे ग्रैंडफादर की हैं जो 1937 से इस काम में थे। हमारा ये उद्देश्य है कि हम इंडिया से पहला आयुर्वेदिक ब्रांड बने जो इंटरनेशनली नोन हो और ट्रस्टेड भी हो। और इसीलिए मुझे चाहिए आप लोगों की मदद। आई एम आस्किंग फॉर 1 करोड़ for 5% of my company. Wow, 20 crore valuation? Yes. So Sharks, are you ready to go back to the roots with Namya? और नाम्या का मतलब क्या है? मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ 2-4 साल पहले गई। मैं निचुरियन बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती हूँ। सो देयर इज अ वर्स कॉल्ड नम्यो होरेंगे ग्यो। हाँ जी। एंड इट चेंज्ड अ लॉट इन माय लाइफ। तो मैंने वो नम्यो से नम्या बनाया। ये करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं। मैं अल्टीमेटली इसको अगले 10 साल में ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ब्रांड बनाऊंगी। थोड़े छोटे लोगों पे आ जाते हैं जो धंधा करते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, मेरे जैसे लोग। टाटा टी है, वो टाटा के नाम पे बिकती है, सबसे ज्यादा बिकती है। हाँ जी। पर हिंदुस्तान में खुली चाय बहुत बिकती है। ठीक है, ठीक है। आप ब्रांड फोर्स कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपने अच्छी पैकेजिंग कर दी, आपकी ब्रांडिंग है या आपका मैसेज अच्छा है, पर सामने वाला तो बोल रहा है मेरे को चाय चाहिए, चाय पत्ती है, खुले में आए पैकेट में आए, सेम बात है। मैंने रिसर्च करा था थोड़ा सा
तो लोग डायबिटीज की कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं खाते। अब डायबिटीज हो गई है तो गोली खानी है, तो सिर्फ जो जोड़ों के दर्द का इशू है वो लोग जाके आयुर्वेदा से रिजॉल्व करते हैं। मैंने जो समझा था मार्केट से वो ये समझा कि लोग चूरन नहीं खाना चाहते, लोग इतना कॉम्प्लेक्सिटी को समझ नहीं पाते। तो पॉइंट इज कि क्या मैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपके सामने ऐसे रख दूं कि आप उसको अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में यूज कर लो। आप उसको लाइफस्टाइल बना लो यार। घर पे कोई आया है, लेट्स सर्व कश्मीरी कावा और लिवर क्लेंस टी। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो टेस्ट ऑफ टी है या मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ टी है? मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ टी एनी डे। और क्या ये चीज कॉपी हो सकती है जो आप मेडिसिनल बेनिफिट देते हैं? ये ट्रेड सीक्रेट है, बचा के रखना पड़ेगा। कॉपी करना बहुत मुश्किल है और इसकी सोर्सिंग जो है वो बहुत ट्रिकी है। आप अशोका चाल इतनी फेक आती है मार्केट में, हाउ विल यू वेरीफाई अशोका चाल असली है कि नहीं? अशोका चाल क्या समझा नहीं मैं। अशोका ट्री होता है, अच्छा। उसकी जो बार्क होती है उसको छाल बोलते हैं। अच्छा। तो वो छाल जो है हमारी पीरियड्स के टी में डलती है। अगर आप लड़की हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, तो अगर आप फंडामेंटली उसका यूट्रस स्ट्रेंथन कर दो और उसके हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस कर दो तो साइकिल रेगुलर हो जाएगा। और आपकी चाय कितने पीने के बाद ये मेडिसिनल रिजल्ट्स आते हैं जो आपका कोर प्रोपोजिशन है? सर ये किसी किसी को 3 हफ्ते में भी आ रहा है। पीपल कॉल अप एंड से कि यार हमारे पीरियड सही आ गए हैं। आप सच में मुझे बोल रहे हो कि वो जो 50% विमेन जो पीरियड पेन एंड पीसीओडी से सफर करती हैं, वो ये जो इंग्रेडिएंट है अशोका छाल, उससे ठीक हो जाएगा? यार लोगों का हो रहा है। नहीं हो सकता। अरे कोई प्रूफ पॉइंट्स है आपके पास? ये वैसी बात हो गई कि हम बोल रहे हैं कि अश्वगंधा क्यों खाएं। हमें लैब ने टेस्ट दिया, सर्टिफिकेशन दी, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं एंड वी नीड प्रूफ्स फॉर एवरीथिंग। आयुर्वेदा पुरानी साइंस है, उसको प्रूव नहीं कर सकते आप। भाई ये मैं गलत आपको है। पैसे नहीं डाल रहा हूँ, मैं वहाँ पे वो पिच कर रही हूँ। मैं एक चीज पॉइंट बोलूंगी, सबसे बड़ा जो हमारा प्रूफ है वो हमारे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स है। वो तो एनेक्डोटल हो गया। नहीं, बट आयुर्वेदा से होता है, लोग आयुर्वेदा से बेटर होते हैं। देखो आप एनेक्डोटल वैसा तो नहीं लगाओगे वेबसाइट पे जो कहता है यार तुम्हारे प्रोडक्ट बेकार है, कुछ नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ आई विल गेट लाइव पीपल हु आर सेइंग कि हमारा ठीक हो गया। कितने लोगों ने आपको बोला है कि उनका पीरियड ठीक हो गया? ये जो आप बोल रहे हो वो खा? यार ऑलमोस्ट एवरी गर्ल वी कॉल बैक। कितनी लड़कियों से आपने बात की? आपका नंबर याद होगा? आई डोंट हैव अ नंबर बट मोर देन 100 यार। सो आप बोल रहे हो 100 लड़कियों से ये बहुत बड़ा चीज क्लेम कर रहे हो? बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं क्लेम कर रही हूँ खड़ी होकर। मेरे को ये थोड़ा टॉल क्लेम लगता है। मेरी मॉम प्री डायबिटिक है। हाँ। आप मुझे बताओ ये चाय पी के क्या वो प्री डायबिटिक से नॉर्मल हो सकती है? अगर हो सकती है ना, हाँ। तो ये सब दे दो, मेरे को ही दे दो। मैं ले लेता हूँ। तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं सो फर्क आता है, स्लो होगा। नहीं हो सकता। होगा। आयुर्वेदिक टी से इफेक्ट होता है। Just to support my numbers, on my website, which is about 36% of my sales, आप सोचो repeat customer कितना होगा? Any guesses? बताइए आप। 15%। 50%। वाओ, वो बहुत अच्छा मैं नंबर। तो बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है। रिदमा, आपका एटीट्यूड, आपका पैशन, आपका स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस सब सही है, पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सर मैं आपको बताती हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है प्लेटफॉर्म्स पे जाके पूछ के कि हमें रख लो एंड देयर इज सो मच ऑफ लिस्टिंग फी एंड हाउ मच परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैन यू डू ना? वही 2.5% का ROI आएगा। यू नो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। आपका दर्द समझ तो सकते हैं। आप तो स्मार्ट हो। देखो प्रोडक्ट आपका अभी उस पर डिसीजन बन रहा है, पर आप काफी स्मार्ट हो। रिदमा, आपने अपना कितना पैसा लगाया? तो 20-25 लाख के बीच में मेरा खुद का पैसा है इसमें। तो ये जो 579 के आप बेचते हैं चाय, ये आपको बनाने में कितना लगता है? आप ऑपरेशन कॉस्ट भी अगर जोड़ोगे तो कम से कम 125 टाइप। आपकी सेल्स कितनी है? इन द लास्ट 6 months we've done about 54 lakhs। और पिछले महीने? पिछले महीने 16 लाख। आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? हमारा EBITDA 34% है। रिदमा, मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ। हाँ। बट ऑफर देने से पहले मैं लास्ट 2 क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। आपको 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? मैं बताती हूँ। हाँ। एक तो 2 लोग हायर करने मिड मैनेजमेंट लेवल पे। 1 करोड़। सुनो 2 रिसोर्सेज चाहिए मुझे, एक मार्केटिंग में, एक BD में। आई नीड यू गाइज बिकॉज you can just say you, then it's easier. No, she means me. No, she means me. Me. You. हाँ, सुनो, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, आपने डेट क्यों नहीं लिया अभी तक? मैंने अभी तक इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स नॉट रियली अबाउट द मनी।
it's about a strategic partner who can come in at times and give inputs and leave. It's also about, do you have that brain who can work on things? Yeah. I come from a very traditional family business. उनको नहीं ठीक है, है, मुझे they आंसर don't मिल गया, understand. थैंक यू।